दोस्तों मैं गोविंद माली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज की डेट में एक पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसमें आपको मिलेंगे 3,000 रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस योजना के संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आगे देने जा रहा था। दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के उन श्रमिकों, पंथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए एक वरदान साबित होगी जो अपने जीवन पर कड़ी मेहनत करते हुए बुढ़ापे में आर्थिक तंग का सामना करते हैं। इस योजना के तहत उन्हें एक आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। योजना में शामिल होने के लिए आवेदकों को मासिक रूप से 60 से 100 रुपए का मामूली प्रीमियम जमा कराना होगा। ठीक है, यानी कि आपको 60 रुपए से लेकर के 100 रुपए का जो मामूली प्रीमियम है वो आपको जमा करवाना होगा। तो दोस्तों ये जो प्रीमियम है 60 से 100 रुपए वो आपको 60 साल तक की जो उम्र है वहां तक आपको जमा कराना होगा प्रति माह। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्ग श्रमिकों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण को आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जी सके। ये योजना न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएगी बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये तो होगी इस योजना के संबंध में बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है विश्वकर्मा पेंशन योजना बेनिफिट्स, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है उन श्रमिकों, पंथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो अपने कार्य जीवन के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इस योजना का जो उद्देश्य है लाभार्थियों को इस योजना में इस स्थिति में लाना कि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रह सके। ठीक है, इस योजना का जो तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी कम करना। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि वह गरीबी को कम करने में योगदान दे और समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर सुधरे। ठीक है, समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता। इस योजना का जो उद्देश्य है सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि बुजुर्गों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सकेगा। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब इस योजना का जो लाभ मिलेगा, इस योजना के तहत जो लाभ मिलेगा, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिक, पथ विक्रेताओं, लोक कलाकारों को प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। यह राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका लाभ, यानी कि प्रति माह आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अब इस योजना में पात्रता कौन कौन रख सकता है, इस योजना में आवेदन कौन कौन कर सकता है? तो सबसे पहला है राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी कि इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के राज्य के जो निवासी है उन्हीं को ही मिलेगा, यानी कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक की जो आयु है कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 18 से लेकर के जो आयु है 18 से लेकर के 45 वर्ष की जो उम्र के जो व्यक्ति है वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। ठीक है, व्यवसाय, यानी कि कौन सी व्यवसाय वाले श्रमिक इसमें आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं आवेदक श्रमिक जैसे कि नरेगा से संबंधित कार्य हो गया या डेली मजदूरी वाले हो गए, पथ विक्रेता, लोक कलाकार समुदाय से होना चाहिए। ठीक है, श्रमिक कार्ड, आवेदक के पास राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा जारी श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य है। बैंक खाता, आवेदक के पास डायरेक्ट बेनिफिट्स डीबीटी से जुड़ा हुआ बैंक खाता, यानी कि आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है जो डीबीटी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इस योजना में आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो लगा सकते हैं। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड,
स्ट्रीट वेंडर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल्स, पासबुक और मोबाइल नंबर। ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अभी तक इस योजना के लिए सरकार ने कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है, मगर जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।